हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 10 की पॉलिटी के लास्ट 2 चैप्टर जो बचे हुए हैं, 7th और 8th चैप्टर। बाकी के हमने जो दो दो करके सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं पॉलिटिकल साइंस के, और आज हमारी पूरी पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 की पॉलिटी जो है ख़त्म हो जाएगी पूरी। जो है हम कर लेंगे रिवाइज। इसके बाद हम 10वीं क्लास की ही यानी कि क्लास 10th की ही या तो ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या दोनों ही एक साथ स्टार्ट करेंगे। फिर हम करेंगे 11th और 12th का रिवीजन। एग्ज़ाम तक हमारा 9th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी का इस तरह से रिवीजन होता चला जाएगा। जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पीछे की वीडियो डाली हुई है वो वीडियो आप पहले देख लेना, फिर आप कंटिन्यू रखना इन सभी को। पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेना, आपका अच्छे से एचटेट का जो जितना भी है कवर हो जाएगा। ज़्यादातर सिलेबस 90% तक हमारा सिलेबस है पूरी। आप अगर पूरी जिसने भी ये पूरी प्लेलिस्ट जिसने भी कर ली है 2024 के नोट्स वाली, उसका मान लो आपका 90% तक सिलेबस क्लियर है, कवर हो जाएगा। और एक जो है हमारे इकोनॉमिक्स के जो है कुछ क्वेश्चन जो है अभी ज़्यादा आने लगे हैं। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि कितने आते हैं, लेकिन पहले 2-4 क्वेश्चन आते थे, अभी 5-6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन इस तरह से इकोनॉमिक्स के ऐड कर दी हैं एचटेट में। तो उसके लिए मैंने पूरी की पूरी मैराथन क्लास ले रखी है, और उससे पहले भी 1-2 क्लास ले रखी हैं, तो वो भी आप कंप्लीट कर लेना। यानी कि आप पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेना, उसमें आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे एचटेट एसएसटी लेवल 2 वालों के लिए। आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो इसमें से बताना है कि कौन सी उनमें से नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की मर्यादा, या फिर लोगों के द्वारा अपनी मनमर्जी करने की आज़ादी, या फिर कानून के समक्ष समानता। इनमें से हमारा ऑप्शन होगा सही, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से। तो लोगों द्वारा अपनी मनमर्जी करने की उनको आज़ादी है। तो आंसर नंबर हमारा क्या होगा? 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कर सकते हैं, व्यक्ति मर्यादा में रहते हैं, और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन लोगों द्वारा अपनी मनमर्जी करने की आज़ादी, अगर मनमर्जी करने की आज़ादी सभी को मिल जाएगी तो लोग क्या क्या करेंगे इस प्रकार से। तो मूल्यांकन के लिहाज से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ये नहीं है। नेक्स्ट होगा हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन हमें क्या बताते हैं। तो हमारा आंसर होगा लोकतंत्र और विकास एक साथ चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, या फिर लोकतंत्र और तानाशाहियों दोनों में ही एक तरह का विकास होता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तानाशाहियाँ लोकतंत्र से बेहतर है, तो ये हम सभी को पता है, लोकतंत्र बेहतर है सबसे। तो हमारा आंसर होगा सेकंड, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं क्या होता है, जो है बनी रहती हैं। असमानताएं क्या होती हैं? बनी रहती हैं। सामाजिक अध्ययन से हमें पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? निम्नलिखित में से लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है। तो आंसर देखो, पहला है लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समानता का अनुभव करते हैं, तो ये इसमें तो क्या होगा? बिल्कुल करते हैं। सेकंड होगा, लोकतंत्र दूसरों की तुलना में विवादों को बेहतर ढंग से हल कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जिम्मेवार होता है, तो ये भी सही होगा। लोकतंत्र अन्यों की तुलना में अधिक समृद्ध होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं पूछा है ना, तो ये अन्य की तुलना में समृद्ध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? तो ये है उपरोक्त सभी, आंसर है इसका। तो क्या क्या होती है उपरोक्त में दिया गया है? उत्तरदायी सरकार है, जिम्मेदार, और एक है वैध सरकार। बिल्कुल तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इस समय निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो ये है लोकतंत्र सरकार। सभी को पता है राजतंत्र नहीं होगा, तानाशाही भी नहीं होगा, लोकतंत्र सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 6, विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सब में पाई जाती हैं? सभी में पाई जाती हैं। और क्या? विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से। तो एक तो उनके औपचारिक संविधान होते हैं, और ये उनके राजनीतिक दल होते हैं सेकंड, और थर्ड है ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। तो तीनों ही हो जाएंगे शामिल इसमें लोकतांत्रिक के व्यवस्थाओं में।
लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन। सबसे पहले मेन बात है एक, और लोग जहाँ शासन करते हैं तो इसका मतलब क्या है? सभी समान है, सभी को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं, सभी को समानताएं और असमानताएं ये सभी उसमें कानून में दी गई हैं सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार सबसे बेहतर है राजतंत्र और तानाशाही से। निम्नलिखित में से कौन सी अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती? अलोकतांत्रिक में पूछा गया है, नहीं पाई जाती है। तो क्या नहीं पाई जाती है? पारदर्शिता। लोगों के प्रति उत्तरदायित्व में कमी पाई जाती है, जनता के समर्थन का अभाव पाया जाता है और बड़े बड़े राजनीतिक मामलों के ऊपर चर्चा का भी अभाव पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पारदर्शिता। नेक्स्ट होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था मंद, कम प्रभावी और साफ सुथरी ना होते हुए भी अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि यह वैध शासन व्यवस्था है, क्योंकि यह वैध शासन व्यवस्था है, यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है और अपनी शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया है? तो किसको हटाया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक? राजनीतिक असमानता को, सामाजिक भेदभाव को, आर्थिक विषमता को, क्षेत्रीय असंतुलन को। तो आंसर होगा राजनीतिक असमानता को। किसको हटा दिया है? राजनीतिक असमानता को। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। तो क्यों आगे है ये पूछा है इसमें। तो यह व्यक्ति की गरिमा और आजादी को क्या करती है? प्रोन्नत करती है, यानी कि क्या करती है? प्रोत्साहित करती है, ये लगा लो आप। तो व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को प्रोत्साहित करती है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? अन्य शासन प्रणाली जो है उन सभी से आगे है। तो यही आंसर हमारा टिक कर दो, सही हो जाएगा पहला ही। फिर है वन लाइनर हमारे, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तो जनता का शासन या जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन। सेकंड नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, तानाशाही का समर्थन करने वाले विचारधारा को हम क्या कहते हैं? तो निरंकुशतावादी। क्या बोलते हैं? निरंकुशतावादी। किसको बोलते हैं? तानाशाही शासन का समर्थन करने वाली विचारधारा। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, लोकतंत्र अच्छा है क्यों? क्यों अच्छा है? क्योंकि यह नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, इसलिए लोकतंत्र अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 5, नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से कोई एक होती है, नागरिक स्वतंत्रता। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक असमानता का कोई एक रूप बताना है। तो लिंग भेद या फिर जाति भेद सामाजिक असमानता है। लिंग भेद करना या फिर जाति भेद करना क्या है? सामाजिक असमानता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमत के शासन का क्या अर्थ है? तो बहुमत का शासन का अर्थ है बहुमत का निर्णय होना। क्या है? बहुमत का निर्णय लेना या निर्णय होना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों का अथवा एक दल का शासन क्या कहलाता है? यानी कि कुछ लोग शासन करें या फिर एक दल शासन करे तो वो कहलाता है हमारा तानाशाही शासन, तानाशाही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला, ये थोड़े हैं जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिटेल में, थोड़े बड़े क्वेश्चन है। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र के बारे में बताना है, क्या क्या विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। पहला है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बनाकर रखता है और इसमें फैसले जो होते हैं बेहतर ढंग से लिए जाते हैं, इसमें गलतियों को सुधारने का भी अवसर होता है। तो ये होता है लोकतंत्र। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही से बेहतर क्यों मानते हैं? तो तानाशाही और लोकतांत्रिक सरकार में मतलब क्या अंतर है? लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में नीति और निर्णयों के ऊपर खुली बहस होती है, इसलिए लोकतंत्र में वैध सरकारें होती हैं और लोकतंत्र में नागरिकों की स्थिति बेहतर होती है, इसलिए। और तानाशाही में सिर्फ एक ग्रुप क्या होता है, पूरी क्या होता है, सभी की जो है जिम्मेवारी सिर्फ एक ग्रुप के ऊपर या फिर किसी एक के ऊपर टिकी होती है और वो अपनी मनमर्जी से सभी फैसले लेता है, सभी के बारे में एक ही इंसान नहीं सोच सकता। और ये क्या करता है लोकतंत्र, इसमें कई लोग शामिल होते हैं, सरकार बनती है और जो साधारण लोग होते हैं वो उनका चुनाव करते हैं, तो सभी के बारे में सोच समझ करके फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम लिखना है। सामाजिक परिणाम लोकतंत्र के क्या क्या हैं? तो पहला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाती है, इसमें सामाजिक टकराव की संभावनाएं क्या होती हैं? कम होती हैं, बिल्कुल। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आधार है। लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों की समानता को दर्जा देने पर बल दिया जाता है, यानी कि जो कमजोर वर्ग होते हैं उनको समानता का अधिकार मिलता है और इसके ऊपर बल दिया जाता है।
लोकतंत्र किस प्रकार एक वैध सरकार को जन्म देता है? लोकतंत्र किस प्रकार से एक वैध सरकार को जन्म देता है? तो पहला है, लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेह सरकार है, यानी कि हम जवाब मांग सकते हैं कि ये कानून पारित हुआ है तो ये किसके भले के लिए है, किसका इससे नुकसान हो रहा है। नागरिकों को निर्णय या फिर जो प्रक्रिया होती है इसकी जांच के अधिकार या फिर साधन प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार है और ये नागरिकों के विचारों उम्मीदों का ध्यान रखती है। और लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी जाती है। तो ये सारे सही क्या होंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे वैध सरकार के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र किस प्रकार से नागरिकों को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण जीवन देता है? सद्भावनापूर्ण जीवन देता है तो ये प्रत्येक नागरिक को मत देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, तो बिल्कुल सही। फिर है नेक्स्ट, यह नागरिकों को सामाजिक समानता देता है, बिल्कुल सही। लोकतंत्र टकराव और आपसी मतभेद को समाप्त करने में भी मदद करता है, तो ये भी सही है। और लोकतंत्र में बहुमत को सदा अल्पमत के साथ काम करने की जरूरत होती है ताकि सरकार सभी की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सके, तो सारे ये ऑप्शन सही है। और ये क्या हो जाएगा? शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण जीवन देता है लोकतंत्र, तो ये है इनके कारण क्यों मिलता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र नागरिकों के गरिमा को बनाए रखता है, किस प्रकार से बनाकर रखता है? तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही। लोकतंत्र समान और स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है, सभी नागरिकों को समान व्यवहार किया जाता है सभी नागरिकों के साथ। लोकतंत्र में महिला और पुरुषों को समान दर्जा मिलता है और सभी जाति आधारित असमानता और क्रूरता को कोई नैतिक और कानूनी आधार इनका नहीं होता है, यानी कि सभी को बराबर समझा जाता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, किसी भी जाति से हो, उच्च जाति, निम्न जाति, कोई भी हो, सभी को एक समान समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिकायतें किस प्रकार से लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं? शिकायतें लोकतंत्र को सफल किस प्रकार से बनाती हैं? तो बहुत समय से स्त्रियों को जो समान अधिकार, न्याय या स्वतंत्रता से जो वंचित रखा गया था, मगर लोकतंत्र ने सभी अधिकार सुनिश्चित कर दिए थे, सीधे सीधे बता दिए थे कि महिला हो, पुरुष हो, सभी एक समान है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए, आरक्षण वगैरह दिया गया उनको, और उचित प्रतिनिधित्व देने से विभिन्न जातीय समूहों के बीच टकराव कम हो गया था। मतभेदों को दूर करने के लिए लोकतंत्र संवैधानिक तरीका उपलब्ध करवाता है, सही ढंग से सही चीजें करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकतंत्र के सिद्धांतों को जीवन के सभी क्षेत्रों में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि किसी भी लोकतांत्रिक फैसले में उन सभी लोगों से राय लेना या फिर विचार करना या सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है जो कि इस फैसले से प्रभावित होने वाले होते हैं। सभी व्यक्तियों के निर्णय या फिर जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का समान अधिकार है और किसी भी धनी या फिर शक्तिशाली लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते, यानी कि कोई भी निर्णय लेता होता, निम्न प्रक्रिया होती है, कोई भी कानून होता है उसमें उन लोगों के बारे में सोचा जाता है जिसके लिए वो कानून बन रहे हैं। आम जनता के लिए कोई कानून बन रहा है तो आम जनता को इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये सारी चीज़ें पहले से तय हो जाती हैं, तभी जा करके वो काम किया जाता है। और इसमें किसी भी उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। कानून बन रहा है तो सभी के लिए एक समान होगा वो कानून। फिर है, तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां बतानी है। तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगता है क्योंकि तानाशाही में औपचारिकता नहीं होती और तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा खर्चीली होती है, इसमें ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती सरकार, सभी के भले के लिए सोचती है, इसलिए खर्चा ज़्यादा होता है और समय भी ज़्यादा लगता है। क्योंकि यहाँ निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं, यहाँ चुनाव भी होते हैं और तानाशाही में चुनाव नहीं होते। और तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है परंतु लोकतंत्र में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकते हैं। मतलब तानाशाही में तो उच्च स्तर पर ही भ्रष्टाचार होगा, जो लोग ऊंचे पद पर एक जगह बैठे हुए हैं वहां पर, और परंतु लोकतंत्र में हर स्तर पर भ्रष्टाचार होगा, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी लोग मिल ही जाएंगे। लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी है। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, फिर बढ़ाता है। इसमें फैसले में बेहतरी आती है और इसमें गलतियों को सुधारने का भी अवसर मिलता है। ये था हमारा लोकतंत्र। और नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 8, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, सबसे हमारा लास्ट चैप्टर। इसके बाद में हमारी पूरी पॉलिटी, क्लास 10 की पूरी पॉलिटी फिनिश हो जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देख लो,
निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौती है? लोकतंत्र के विस्तार के लिए चुनौती क्या है? तो ये होगी हमारी सरकारी नियंत्रण को दूर करना, स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति देना, अमीरों के नियंत्रण को कम करना, या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना। तो स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति देना, किसी भी सरकार को जो है अधिक शक्ति देना ही क्या होगा हमारे लिए विस्तार के लिए चुनौती होगा। प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के समक्ष होती है, प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के समक्ष होती हैं। तो क्या होती हैं? विस्तार चुनौतियां, विस्तार चुनौतियां लोकतंत्र के समक्ष होती हैं। नेक्स्ट होगा, लोगों के राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठ है? कौन सा अधिनियम श्रेष्ठ है? तो लोगों में राजनीतिक सुधार लागू करने में और उनको सशक्त बनाने में सबसे जो अधिनियम श्रेष्ठ है वो होगा सूचना का अधिकार, यानी कि उनको जानकारी देना, सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए क्या होगा? बेहतर होगा। कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो ये होगा लोगों का सशक्तिकरण, लोगों का सशक्तिकरण। नेक्स्ट होगा हमारा, कौन सी स्थिति एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है? कौन सी स्थिति अच्छे लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है? तो ये है हमारी वोट देने का अधिकार प्रदान करना, सभी को बराबर वोट देने का अधिकार प्राप्त करना ही क्या होगा लोकतंत्र के लिए अपेक्षित है, स्थिति होगी। फिर हम वन लाइनर क्वेश्चन, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं क्या कहलाती हैं? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा सामना की जा रही जो समस्याएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र की चुनौतियां। नेक्स्ट होगा, प्रत्येक लोकतंत्र के समक्ष किसकी मुख्य चुनौती होती है? तो विस्तार की चुनौती, सबसे मुख्य चुनौती होती है लोकतंत्र के सामने, वो है विस्तार की चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त या फिर शक्तिशाली बनाने वाला कौन सा कानून श्रेष्ठतम है? तो सूचना का अधिकार हमने ऊपर भी किया था 2005, कब हुआ था ये? 2005 में। राजनीतिक सुधार किसको कहते हैं? राजनीतिक सुधार किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र की जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनके बारे में सभी सुझाव या फिर प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? लोकतंत्र के सामने जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनके बारे में सभी जो सुझाव और प्रस्ताव हैं वो ही लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, लोकतंत्र की चुनौतियों पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं? उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार से? चुनौतियों से। तो पहला है, सैद्धांतिक रूप से सुधार मुख्यतः राजनीतिक दलों के द्वारा लाए जाने चाहिए। दूसरा है, जनादेश के अनुसार समुचित संवैधानिक आधार अपनाया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, सामाजिक जरूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पर बदलाव करना, जिससे हम लोकतंत्र की चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी हैं ये बतानी है। तो बुनियादी चुनौती है, विस्तार की चुनौती है। बुनियादी चुनौती है जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां इसको स्थापित करना। विस्तार की चुनौती, सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करना, फैलाना। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, लोकतंत्र में जनता या फिर संस्थाओं को सशक्त बनाना यानी कि शक्तिशाली बनाना। लोकतंत्र को मजबूत किस प्रकार से कर सकते हैं ये बताना। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनकी कार्य पद्धति को मजबूत बनाना, लोगों द्वारा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा करना, लोगों की भागीदारी में वृद्धि करना और सरकारी फैसलों में पारदर्शिता करना। ये इस प्रकार से हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल है, इसलिए। अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी है। तो धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता, जो जहाँ पर अच्छा लोकतंत्र है ये विशेषताएं हैं इसकी। एक निश्चित कार्यकाल के बाद चुनाव होते हैं, एक से अधिक दल होते हैं, इसमें सिर्फ एक दल नहीं होता। और ये क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या होती है? न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और निष्पक्ष फैसले लेने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शिकायतों को लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण किस प्रकार से माना जाता है और 3 तथ्यों की सहायता से ये हमें स्पष्ट करना है। तो शिकायत के द्वारा सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है, इससे विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सशक्त होती है और लोकतंत्र में सुधार होते हैं। शिकायतों के द्वारा नागरिक सजग यानी कि सचेत हो जाते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त होता है।
इससे सबसे बढ़िया कानून कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बढ़िया कानून कौन सा है भारत में, इसको उदाहरण देकर के स्पष्ट करना है। तो सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों की जानकार बनाने में और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने में एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि सूचना का अधिकार सबसे क्या होता है? बढ़िया कानून। यह भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगाता है, यानी कि लोगों को जागरूक बनाता है, उनको जानकारी प्राप्त करवाता है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद, भाषावाद और आतंकवाद। ये सभी क्या है? लोकतंत्र के सामने एक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र की चुनौतियों को हम किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने अभी बताया था। सैद्धांतिक रूप से सुधार करके राजनीतिक दलों के द्वारा ही ये जो है सुधार किए जाते हैं। जन आदेश के अनुसार समुचित संवैधानिक आधार अपनाने चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करें और सामाजिक जरूरतों के अनुसार नियमों में समय समय पर बदलाव करते रहें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की आधारभूत चुनौतियां कौन सी हैं? तो बुनियादी चुनौती, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। तो ये सभी हमने पहले भी कर चुके हैं। फिर है लोकतंत्र को मजबूत किस प्रकार से कर सकते हैं? तो वही लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनकी कार्य पद्धतियों को मजबूत बना करके, लोगों के द्वारा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा करके, लोगों की भागीदारी में वृद्धि करके और सरकारी जो फैसले लेने की प्रक्रिया है उसमें अमीर और प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण और प्रभाव को कम करके। फिर है अच्छे लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी है। तो धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। एक निश्चित कार्यकाल के बाद चुनाव होते हैं। अच्छे लोकतंत्र में एक से अधिक दल होते हैं, बहुदलीय प्रणाली होती है और कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। फिर है जाति प्रथा के दोष। जाति प्रथा के दोष बताने हैं। तो आपसी ईर्ष्या या फिर द्वेष रखना क्या होता है? जाति प्रथा के दोष होते हैं। व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, राष्ट्रीयता के मार्ग में भी बाधाएं आती हैं और छुआछूत का जन्म होता है। ये होती हैं जातिवाद के सामने समस्याएं। आपके विचार से लोकतंत्रात्मक सरकार में चुनौतियां क्यों पैदा होती हैं, ये पूछा है। तो अयोग्य या फिर अशिक्षित उम्मीदवार होते हैं, जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम, उनका हम चुनाव कर लेते हैं। जनता की उदासीनता, व्यापक गरीबी होती है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, कुशल नेतृत्व का अभाव होता है, भेदभाव होता है और असमानताएं होती हैं। और ये क्या होती हैं? लोकतंत्र के सामने चुनौतियां पैदा होती हैं। आधुनिक समय में लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता के ऊपर अपने विचार प्रकट कीजिए या फिर बताइए कि क्या क्या जो है आवश्यकताएं हैं। तो राजनीतिक सुधारों की आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है। एक तो योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो जागरूक होते हैं, जो क्या होते हैं समय के साथ, मतलब लोगों की समझ क्या है, लोगों को क्या चाहिए है, जैसे कि पढ़े लिखे लोगों के लिए हमें क्या करना है, जो अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए किस प्रकार की चीज़ें करनी है, जो गरीब हैं उनके लिए क्या करना है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए क्या करना है। तो सभी के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि पैसे वाला है, वो जो बड़े बड़े हैं उनके बारे में सोच लिया, जो नीचे के गरीब वर्ग हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोच लिया। तो इस प्रकार से नहीं। शिक्षित उम्मीदवारों की भागीदारी होनी चाहिए, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? उच्च चरित्र का निर्माण होना चाहिए और जागरूक नागरिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की शक्ति लोगों के हाथों में ही होती है। फिर लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? यानी कि जो शक्ति होती है वो तो लोगों के हाथों में होती है। लोकतंत्र मीन्स लोगों का शासन, फिर भी हमें चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा, पहला तो है लोकतांत्रिक संस्थाओं में कार्यदशा ठीक नहीं होती, यानी कि जो कार्य करने की प्रक्रिया होती है वही ठीक नहीं होती। फिर जनता में जागरूकता और भागीदारी का स्तर ठीक नहीं होता, यानी कि कहीं कहीं जागरूकता का अभाव होता है। कहीं पर कुछ लोगों की जो है अड़चनें आ जाती हैं कि कोई रूल लगा देते हैं कि कोई भी का इसमें भाग नहीं ले सकता। इस प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से राजनीति करना और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और असमानताएं, ये सभी क्या होती हैं? जो इसके सामने क्या होती हैं? चुनौतियां आ जाती हैं। फिर भी आपके विचार में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जनता की भागीदारी का कितना योगदान हो सकता है? तो मजबूत बनाने के तरीके में योगदान कितना हो सकता है ये बताना है। तो चुनाव में योग्य उम्मीदवारों का चयन करना, हमें आंदोलन, विरोध जो होते हैं उनके द्वारा सरकार को अलोकतांत्रिक फैसले लेने से रोकना है। राजनीतिक दलों की गलत नीति और बहकावे में नहीं आना है और एक दूसरे को जागरूक करना है।
स्थानीय सरकारें अभी भी प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही हैं और यह लोकतंत्र की कौन सी चुनौती है। जो स्थानीय सरकारें हैं वो जो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो ये कौन सी चुनौती है। तो ये होगा हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन। जो संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र को विस्तार देते हुए स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरकारों का प्रावधान 1993 में किया गया था। इन्हें कई अधिकार दिए गए थे और दलित, महिलाओं और उचित हिस्सेदारी के लिए आरक्षण भी दिया गया था, किंतु ये अभी भी प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा और यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती को दर्शाता है और इसके निम्नलिखित तरीके से इसको दूर कर सकते हैं। पहला तरीका है लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना और अधिक शक्ति प्रदान करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बना करके। और तीसरा है कानूनी प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन करना है, जैसे कि महिलाएं आरक्षित सीटों पर महिलाएं चुनी तो जाती हैं पर कार्य उनके पति करते हैं, यानी कि महिलाएं सिर्फ चुनी जाती हैं, फोटो उनकी लगा देते हैं, वोट महिलाओं को दे करके आते हैं, लेकिन काम करने की जगह पर जहाँ उनके सिर्फ सिग्नेचर ले लेते हैं कि ये काम है यहाँ सिग्नेचर कर दो, जो भी फैसले होते हैं वो उनके हस्बैंड लेते हैं। तो ये क्या होता है, कार्य पति के द्वारा किया जाता है, जो कि गलत होता है। महिलाओं को आगे लेकर के आओ, उनकी सोच अलग है, उनके पति की सोच अलग है। इस प्रकार से ये था हमारा आज का लास्ट चैप्टर। तो ये थी हमारी पॉलिटी। आप इसको रिवीजन जरूर कर लेना, इससे आपको और अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछेगा, सेम एज इट इज़ आपके नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी जो भी करवाए हैं सेम ऐसे ही पूछे जाएंगे, लेकिन इनसे ही कहीं ना कहीं आपके आंसर से ही कोई भी क्वेश्चन बना करके जो है एग्जामिनर पूछ लेता है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको रिविजन करोगे ना बार बार तो वो चीज़ें दिमाग में बैठती जाएंगी, फिर कहीं से भी घुमा फिरा करके पूछ ले आप आंसर टिक करके आओगे सही बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल ज्योग्राफी या फिर हमारी हिस्ट्री के साथ, क्लास 10th की ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी PDF, वहाँ से आप अपना रिवीजन ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में। बाय बाय।